औरत मार्च, विमेन एम्पावरमेंट एक बात है, एंड देन औरत मार्च, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? इज़ इट फॉर औरत की एम्पावरमेंट या डिफेमोरिंग? इसमें मैं बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ और मैं आपको मगर फिर भी ज़रा डिटेल्ड आंसर देना चाहूँगी ताकि मुझे कोई इसमें सुन के मिसअंडरस्टैंड ना कर जाए। यस। देखें, अब स्टार्टिंग ऑफ विद औरत मार्च एंड यू सेड वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट तो ऑब्वियसली एक लॉजिकल बात है कि होनी चाहिए, हुँ, और स्पेशली हुँ, आज की दुनिया में व्हेन एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव एंड इट टेक्स टू टू ट्राई टू मेक एंड्स मीट नॉर्मली, यस, यानी कि लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में, अब तो इवन लाइक जो आपके जो एलीट क्राउड है उसको भी दो लोगों की इनकम चाहिए उस लेवल की सस्टेन करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल। सो अगर बिल्कुल। आप वुमेन एम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टू हैव सम काइंड ऑफ योर ओन फाइनेंशियल इनकम कमिंग इन। तो फिर वो कैसे हो पाएगा? एक तो उसकी वही प्रैक्टिकल बात, दूसरा ये है यस, कि जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, इस्लाम ने तो पहले दिन से वुमेन एम्पावरमेंट दी हुई है, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा फोर्सफुल। तो ये हमारे लिए यस, तो कोई नई बात है ही नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मतलब रिलीजन का हिस्सा है। वुमेन एम्पावरमेंट फ़ायज़ा, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में वेस्टर्न वर्ल्ड था, ये सारी ये हर चीज़ ना पहले लोग हँसते थे कि हर चीज़ वेस्ट से नहीं होता और हर चीज़ यहूदी एजेंडा नहीं होता और हर चीज़ हर चीज़ आप वेस्ट पे नहीं ब्लेम किया करें, बट अनफॉर्चुनेटली इट डज स्टेम फ्रॉम देयर। जब वर्ल्ड वॉर हुँ, हुँ, 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में सारे आदमी जा रहे थे वॉर करने, तो फैक्ट्रीज़ में कोई था ही नहीं, तो ज़बरदस्ती औरतों को घर से निकलना पड़ा, क्योंकि जब यस, वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो नई-नई इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रही थी, वो कैसे मार्केट में चीज़ें भेजेंगे, राइट? वहाँ से जब वो वुमेन को मैनिपुलेट करते थे, उनको वेजेस नहीं देते थे, उनका वो फ़ायदा उठाते थे नाजायज़। अभी और भी जब है। आदमी वापस आए, जो बच गए, जो ज़िंदा रहे, जब वो वापस आए, वो वापस चले गए वर्कफ़ोर्स में, तो अब औरत पुश आउट हुई। तो वहाँ से वेस्ट में ये एंड स्पेसिफिकली अमेरिका में ये एक मूवमेंट चली कि वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि उनको था कि औरत एक्चुअली घर पे बैठनी चाहिए। उसका यस, काम ही नहीं है, वो तो देखिए फ़ायज़ा वोटिंग राइट्स उनको कब मिले? वो तो औरत को वोटिंग राइट्स भी नहीं देते थे। यू सी? तो इक्वल वेज से ये बात वेस्ट में शुरू हुई, व्हिच इज़ फाइन, इक्वल गुड फॉर वेज देम। अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं उनके पास, सो गुड फॉर देम। बट देन एवरीथिंग इवॉल्व्स, एवरीथिंग टेक्स अनदर कोर्स, एवरीथिंग उसमें एडिशंस होती हैं एंड इट लूजेस इट्स ओरिजिनल वे, शेप एंड फॉर्म। सो हुँ, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ से शुरू हुई थी? उसकी मूवमेंट क्या थी? अभी मैं औरत मार्च पे आ रही हूँ। और वहाँ से अभी तो वो अपने जो उनकी ब्लैक्स को राइट्स नहीं, अभी तक वो मूवमेंट्स चल रही है, ब्लैक मूवमेंट्स चल रही है, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो वो तो मतलब वो तो किसी और ज़माने की बात कर रहे हैं। वो अपने आप को कहते हैं प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड, लिटरेट, मॉडर्न वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक, मगर आप ज़रा उनमें झांक के देखें, उनके हालात ऐसे नहीं है। सो वहाँ से उनकी एक मूवमेंट शुरू हुई और उसने भी कोई और शेप ले ली। यहाँ पे जो हमारे यहाँ औरत मार्च का वहाँ का एक वर्जन आया है, उसकी दैट्स यहाँ व्हाट तक तो बात ठीक है कि आपको औरत को एक डिग्निफाइड तरीके से रखना चाहिए, चाहे वो घर में हो, वर्क प्लेस में हो, यस, जहाँ भी हो, बीवी के रोल में हो, बेटी के रोल में हो, वहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। बट उस औरत मार्च की अब जो शक्ल बन रही है और अब जो प्रोजेक्शन जो व्हाट हुई व्हाट है। इट हैज नाउ व्हाट इट स्टैंड्स फॉर इज ऑब्जेक्शनेबल। इट्स नॉट आवर ये कल्चर, इट्स नॉट आवर सोसाइटी, इट्स नॉट आवर रिलीजन। तो वो कुछ और ही रंग ले चुकी है बिल्कुल। दैट वाज़ माय क्वेश्चन एंड थ्रू एंड थ्रू हमेशा ये रहता है, हम लोग यहाँ इस दुनिया से जब बात करते हैं, ज़ाहिर है हम उन इन्फ्लुएंसेस में रहते हैं, उनको फाइट करते हैं। तो जब अपने मुल्क में जब ये देखते हैं ना, तो वो इतना क्रेज़ी मेकिंग सिनेरियो लगता है कि ये रियल नहीं है, ये तो कोई जोक है। कि औरत जो है उसकी डिग्निटी, आज़ादी का इससे क्या ताल्लुक है कि वो खाना गरम करेगी या नहीं? मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि ये कितनी स्टूपिड बात है, कितनी ये इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल बात है कि खाना गरम करना मतलब मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी, मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज़ दिस? अगर आप यस, अकेले घर में रहती,
अगर आप मैरिड नहीं होती तो आपके लिए रोटी कौन पकाता? एंड इफ यू कांट अफोर्ड बना टू हायर स्टाफ, राइट? तो आपके लिए रोटी कौन पकाता? आप अपने लिए खुद ही पकाती ना। सो नाउ इफ यू हैव अ हस्बैंड एंड टू चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल, एंड इफ यू कांट अफोर्ड टू हायर समबडी जो आपके लिए रोटी पकाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कल्चर होता है कि हर किसी के घर नौकर होता है, जो नहीं यस अफोर्ड कर सकता उसका पार्ट टाइम आके करके चला जाता है, और जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता वो अपना काम खुद करते हैं। तो उसमें क्या ऐसी बात है कि मैं रोटी नहीं पकाऊं? यू नो हाँ, इसमें आदमियों को हेल्प आउट करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आदमी का एक ये रोल है और औरत का एक ये रोल है, बट यू सी, अगर इफ आई एम अ हाउसवाइफ एंड माय जॉब इज to not go out and work, and if my husband is going out and working from morning till night, right, and he comes home tired, irritated with the world, पैसा कमाना आसान नहीं है फायजा, we all know that। और यस वो मैं घर बैठी थी और मैं उससे कह रही हूँ औरत मार्च देख देख के कि मेरा जिसम मेरी मर्जी में रोटी नहीं पकाऊंगी। व्हाट इज दिस? ये इतना क्रिएटिव आइडिया वैसे आया कहाँ से था, किसके पास? एजेंडाज होते हैं, आई ट्रूली डू बिलीव के एजेंडाज होते हैं, वो पुश किए जाते हैं, और जब एक दफ़ा आप एक आइडिया छोड़ दें तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता ही आता है। आई थिंक वो बहुत देर तक रहेगा। लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि जब भी हम बात करते हैं और तो औरतें जो हैं जनरली मैंने देखा है कि वेल अवेयर हैं इस एजेंडा से भी, इस डिफरेंस से भी और रियल एम्पावरमेंट से भी।